हे व्यास महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। अथ दशो अध्याय शिव पूजन की विधि और उसका फल। आज आपने भगवान शिव की अद्भुत एवं परम पवित्र कथा सुनाई है। उसमें अद्भुत महादेव तथा कल्याणकारी लिंगोत्पत्ति हम लोगों ने सुनी, जिसके प्रभाव को सुनने से इस लोक में दुखों का नाश हो जाता है। दयानिधि ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की विधि बताइए, जिससे भगवान शिव संतुष्ट होते। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना है वह बताइए। महर्षियों का वह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी उन मुनियों के प्रश्नों के अनुसार सब बातें प्रसन्नता पूर्वक बताने लगे। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आप लोगों ने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसे सुना है वह जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। तब व्यास जी ने शिव पूजन आदि की जो भी था उसे सुनकर लोक की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इसी विषय को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। तब व्यास जी ने शिव पूजन आदि जो भी था उसे सुनकर लोक की कामना से मुझे पढ़ा दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूँगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं संक्षेप में लिंग पूजन की विधि बता रहा हूँ, सुनिए। हे मुनि, इसका वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जो भगवान शंकर का सुखमय, निर्मल और एवं सनातन रूप है, सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए उसका उत्तम भक्तिभाव से पूजन करें। दरिद्रता, रोग, दुख और शत्रुजनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं, समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासना की मुक्ति भी हो जाती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतया संतान सुख की कामना करता है, उसे चाहिए कि संपूर्ण कार्यों और मनोरथों के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि के अनुसार भगवान शंकर की पूजा करे। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु एवं शिव का स्मरण करके पुनः तीर्थों का चिंतन करके भगवान विष्णु का ध्यान करें। हे मुनि, इसके बाद मेरा, देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके स्तुति पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम लें। उसके बाद शैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें। हे मुनि, एकांत में मलोत्सर्ग करना चाहिए। उससे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुनी रखी है, आप लोग से उसी को आज कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुने। ब्राह्मण शुद्धि के लिए 5 बार मिट्टी का लेप करे और धोए। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार, शूद्र 2 बार विधि पूर्वक गुदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाए। लिंग में भी 1 बार प्रयत्नपूर्वक मिट्टी लगानी चाहिए। तत्पश्चात बाएं हाथ से 10 बार और दोनों हाथों से 7 बार मिट्टी लगाएं। हाथों में 7 बार मिट्टी लगाएं। हे तात, प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाएं। फिर दोनों हाथों में 3 बार मिट्टी लगाकर धोएं। स्त्रियों की शूद्र की भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्ववत शुद्ध मिट्टी का संग्रह करना चाहिए। इसके बाद मनुष्य को अपने वर्ण के अनुसार दातून करना चाहिए। ब्राह्मण को 12 अंगुल की दातून करनी चाहिए, क्षत्रिय 11 अंगुल, वैश्य 10 अंगुल और शूद्र 9 अंगुल की दातून करे। दातून का यह मान बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दातून करे या त्याग दे। हे तात, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार एवं श्राद्ध दिवस ये दंत धावन के लिए वर्जित है। दंत धावन के पश्चात तीर्थ आदि में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके धुला हुआ वस्त्र धारण करें। फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथा योग्य संध्या विधि करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को स्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश कर वहां पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठें। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी की पूजा करें। शिव जी की पूजा से पहले गणेश जी की और द्वारपालों की, दिक्पालों की भली भांति पूजा करके बाद में देवताओं के लिए पीठ की स्थापना करें अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठकर उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात 3 बार आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर
3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उनकी कांति है। वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं तथा वे व्याघ्र चर्म का उत्तरीय ओढ़े हुए हैं। उनके सारूप्य की भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार की भावना से युक्त होकर वहाँ पर शिव को प्रतिष्ठापित कर उन परमेश्वर की पूजा करें। शरीर शुद्धि के लिए मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करें अथवा सर्वत्र प्रणव से ही षडंग न्यास करें। इस प्रकार हृदयादि न्यास करके पूजा आरंभ करें। पाद अर्घ आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष बुद्धिपूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करे। उन्हें कुशाओं से ढककर कुशाओं से ही जल लेकर उन सबको प्रोक्षण करे। उन सभी पात्रों में शीतल जल डाले। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष देखभाल प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें द्रव्य का डाले। खस चंदन को पात्र में रखें। खस चंदन, चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़ की जड़ तथा तमाल, इन सबको यथोचित रूप से कूट पीसकर चूर्ण बनाकर आचमनीय पात्र पंचपात्र में डालें। यह सब चंदन सहित सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवादिदेव महादेव जी के पार्श्व भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध धूप दीप आदि विविध उपचारों से शिव की पूजा करें। फिर प्रसन्नता पूर्वक लिंग शुद्धि करके मनुष्य उचित रूप से मंत्र समूहों के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पर जोड़कर इनके द्वारा इष्ट देव के लिए अथवा प्रणव का उच्चारण करके स्वस्ति पद आदि आसन की कल्पना करें। पुनः यह भावना करें कि इस कमल का पूर्व दल साक्षात अणिमा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है, दक्षिण दल लघिमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्नि कौड़ का दल प्रकाप्य है, नैषत्य कौड़ का दल ईर्ष्यति है, वायव्य कौड़ का दल वशित्व है, ईशान कौड़ का दल सर्वज्ञत्व है। उस कमल की कर्णिका को सोम कहा जाता है। इस सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे वह अग्नि है और अग्नि के नीचे धर्म आदि की क्रमशः कल्पना करें। इसके पश्चात चारों दिशा में अव्यक्त आदि की तथा सोम के नीचे तीनों गुणों की कल्पना करें। और इसके बाद ओम सद्दुजात प्रपद्धामी इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आवाहन करें। ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय विद्महे इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें ओम अघोरेभ्यः नमः इत्यादि मंत्र से निरुद्ध करें। तत्पश्चात ओम ईशान सर्वविद्यानाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद आचमन अर्पित करके अर्घ दें। तत्पश्चात गंध चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्रदेव को स्नान कराएं। जय जय श्री शिव महापुराणी रुद्र संहिता के सृष्टि खंड का पार्ट 1 हुआ है। पार्ट 2 मैं आप लोगों को कल अपलोड करूँगी बिकॉज ये बहुत बड़ा है। उस समय आज बहुत ज़्यादा हो गया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल तीज है, उसी की तैयारी हो रही है और वही तैयारी में मुझे थोड़ा सा समय की बहुत आवश्यकता है, इसलिए मैं इसका पार्ट 1 ही कर रही हूँ और ये थोड़ा सा बड़ा भी है। पार्ट 2 कल अपलोड होगा। आप सभी को हर हर महादेव, हर हर महादेव।